कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा। अरे हरामखोरों सुनो, यहाँ पर भाषण दे आया हूँ, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा परमिशन है कि नहीं। अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारे मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ है और आप देख रहे हैं दी घंटा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और तीसरे चरण का चुनाव अब वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अब काम उस पर हो रहे हैं। 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां एक बार फिर से चुनाव प्रचार में लग गई हैं और लोगों को ये कह रही हैं कि वो उन्हें वोट दे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो AIMIM। सभी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लोग उनके हित की बात सुने, लोग उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें जिताए। लेकिन भाजपा अपने हर रैली में जहां भी जाती है वो समाजवादी पार्टी को टारगेट करती है और वो इस बात को जरूर कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी, उनके विधायक गुंडे थे और वो हमेशा गुंडों को ही टिकट देती है। बीजेपी हमेशा समाजवादी पार्टी को इस बात पर ट्रोल करती है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, गुंडों को बढ़ावा देते हैं और हमेशा ये बात कहते हैं कि बीजेपी राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, बीजेपी देश हित में काम करती है, बीजेपी में गुंडे नहीं है, बीजेपी को गुंडों की जरूरत नहीं है। लेकिन आए दिन हर खबर में कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर होती है जिसमें ये साबित हो जाता है कि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता किसी गुंडे से कम नहीं, किसी माफिया से कम नहीं, जो लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर वोट खरीदने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें वोट देने पर मजबूर करते हैं। आए दिन ऐसे ही वीडियो सामने आती रहती है जिसमें बीजेपी विधायक या बीजेपी नेता लोगों को धमकाता है, लोगों को डराता है, लोगों को पैसे से खरीदने की कोशिश करता है। आए दिन ऑडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें फोन पर बात लीक होती है और कहा जाता है कि आप इतने पैसे ले लो और बीजेपी को वोट दे दो। ऐसा एक नया मामला सामने आया है। बीजेपी के MLA हैं तेलंगाना से टी राजा, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है और ये सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर ने उन्हें टैग करते हुए डाला है। टी राजा कहते हैं कि योगी जी ने एक फिर से बहुत सारे बुलडोजर मंगवा लिए। अगर जिस लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, योगी सरकार को जिताने में मदद नहीं की, तो योगी सरकार को बुलडोजर चलाने में देर नहीं लगती। तो मोहम्मद जुबैर ने इसी पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि तेलंगाना बीजेपी MLA टी राजा, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए। योगी जी को समर्थन नहीं किया, उनके एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा और पता है ना जेसीबी और बुलडोजर किसके लिए आते हैं। कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और पता है ना जेसीबी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। तो एक बार फिर से बीजेपी विधायक, बीजेपी MLA ने एक विवादित बयान दिया है और यह साबित कर दिया है कि बीजेपी को गुंडों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो किसी गुंडों से कम नहीं, जो लोगों को डरा धमकाकर जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला जब दूसरे चरण का चुनाव हो रहा था तब भी एक सामना मामला आया था कि जब लोग समाजवादी पार्टी यानी साइकिल पर बटन दबा रहे थे, लेकिन उन्हें जो पर्ची मिल रही थी वो कमल की मिल रही थी। मतलब EVM मशीन में भी धांधली की जा रही है बीजेपी द्वारा, ऐसा आरोप लोगों ने लगाया है। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी का एक नेता है, वो जब भाषण देता है तो उसी भाषण में पीछे से अजान की आवाज आती है। तो अपने भाषण में कहता है कि अब मैं पता लगवाऊंगा कि किसके पास लाउड स्पीकर के लाइसेंस है और जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसी वक्त उसके माइक को वहां से उखाड़ फेंक दूंगा। आप ये वीडियो सुनिए कि कैसे वो बीजेपी विधायक
लोगों का प्रत्याशी, लोगों का नेता, लोगों के लिए ही क्या कह रहा है। अरे हरामखोरों सुनो, यहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा परमिशन है कि नहीं, और अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारे मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। एक चीज और जान लो, अभी बोलूंगा कल इनका परमिशन का कागज चेक होगा। एक चीज और सुन लो, पहले रोजा इफ्तारी होता था तो डुमरियागंज की सड़क बंद कर दी जाती थी, गोल टोपी दिखाई देती थी, अब यह सब बंद है कि नहीं बंद है? उस नेता ने आगे कहा कि अब रमजान में जो रोजे रखकर इफ्तार के वक्त सड़कों पर बैठ कर इफ्तार करते हैं, अब वो भी दिखाई नहीं देंगे। पहले रोजा इफ्तारी होता था तो डुमरियागंज की सड़क बंद कर दी जाती थी, गोल टोपी दिखाई देती थी, अब यह सब बंद है कि नहीं बंद है? मतलब एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हिजाब मामला हो, चाहे वो रमजान का मामला हो, चाहे वो अजान का मामला हो। घुमा फिरा के बीजेपी एक समुदाय को टारगेट करती है और हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधकर अपनी हामी भर देते। उन्होंने ना ही हिजाब को लेकर कुछ कहा, ना ही उन्होंने अजान को लेकर कुछ कहा। और कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो देश के प्रधान सेवक है, जो हिंदुओं मुसलमानों सभी के प्रधान सेवक है, देश के प्रधानमंत्री है, वो इन सब पर चुप्पी मतलब उनकी भी हाँ है। और लगातार बीजेपी विधायक आए दिन लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, वोटिंग जहां हो रही है वहां जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लगातार चीजें हो रही है, लगातार चीजें सामने आ रही है, ये किस ओर इशारा कर रही है, ये देश का निर्माण किस ओर हो रहा है और ये किस तरह के विकास के पैमाने हैं। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी घंटा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।